कभी कभी जिंदगी एक मुकम्मल कहानी नहीं होती, बस एक अधूरे पन्ने, कुछ बिखरे लम्हे और एक ऐसा टुकड़ा जो कभी गया ही नहीं और ना ही वापस आया। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जो मुस्कुराना भूल चुका है। वक्त बीत जाता है, लोग चले जाते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते वक्त के बाहर होते हैं और कुछ यादें हमारी रूह में बस जाती है। एक टुकड़ा जिंदगी का जो कभी पूरा नहीं हुआ और अधूरा होकर भी हमें जीना सिखा जाता है। यही थी उसकी कहानी, एक दोस्त की, एक प्रेम की, एक अकेले इंसान की, जो अब भी हर रोज अपनी बीती हुई जिंदगी का एक टुकड़ा जीता है। आइए जितेंद्र बाबू, आइए। आप भी आइए पहुंचे, बृहद समाध आइए। आइए ना, आइए बैठिए। आप भी सोचते होंगे मैं हिल गया। पत्नी के गुजर जाने के बाद विक्षिप्त सा हो गया, यही ना? पर कुछ नहीं हुआ मुझे। आज सुबह भरपेट स्वादिष्ट नाश्ता किया, फिर रेडियो पे गाने सुने और अब ये बेहतरीन उपन्यास पढ़ा। आपने पढ़ा? नहीं पढ़ा? अच्छा, बहुत दुख हुआ वैसा। उससे भी ज्यादा दुख इस बात का है कि भाभी जी की मृत्यु के समय में आपके पास नहीं था। जरूर दुख हुआ होगा तुम्हें। उसके रहते तुम्हें चाय पीने को मिल जाती थी। अब नौकर है नहीं और मैं चाय बनाने के लिए उठाऊंगा नहीं। चाय का ना मिलना तुम्हारे दुख का तीसरा कारण हो सकता है। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो भाई साहब? भाभी जी का ये अचानक चले जाना, क्या चाय ना मिलना ही मेरे दुख का कारण है? दुख के कारण तुम ढूंढो, पर मैं तो बहुत खुश हूं। मास्टरनी की तरह हमेशा डंडा लेकर आगे पीछे लगी रहती, बात बात पर टोका टाकी करती थी। नुक्कड़ तक भी जाना हो तो पहले कपड़े बदलो। इस रंग की टोपी क्यों पहनी है, पहले दूसरे रंग की टोपी पहनो। स्लीपर लेकर बाहर क्यों जा रहे हो, जूतों पे देखो कभी पॉलिश तक नहीं करते। अरे भाई, नुक्कड़ तक ही तो जाना है, पर जाना मुश्किल हो जाता था।
भाभी आपका ख्याल रखती थी, आपकी परवाह करती थी, तभी तो ऐसा बोलती थी भाई साहब। इसे ख्याल रखना कहते हैं आप? मुझे हैंडीकैप्ट बनाकर छोड़ दी। रोज गरम गरम रोटी, छौंक लगी दाल, ताजा सब्जी। ये भी नहीं सोचा ऐसी आदत बना रही हो तो ना जाऊं, बाद में कितनी परेशानी होगी। अब ठंडे टिक्कर तोड़ते हुए कितनी तकलीफ होती है, जानते हैं आप जानते हैं? आप कुछ नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते आप। भाई साहब, किसी एक को तो पहले जाना ही होता है, यही जग की रीत है। अगर आप इस तरह टूटोगे तो भाभी की आत्मा को और दुख होगा। आपसे किसने कह दिया कि मैं दुखी हूं? मैं तो बिल्कुल भी दुखी नहीं, बस शिकायत है उससे। छोटे से छोटे फंक्शन में भी जाती थी तो श्रृंगार करके जाती थी, बन संवर के जाती थी। और आज इतने लंबे सफर, चुन्नी बदली, गाड़ी में बैठी और चली गई, पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। ऐसे कोई जाता है भला? ऐसे कोई जाता है जितिन बाबू? मैंने अस्पताल उसके सिर पे हाथ फेरते हुए कहा था कि कल हम घर चलेंगे। वेंटिलेटर लगा, वो कुछ बोल तो नहीं पाई, पर उसने पानी में सिर हिलाया। उसका विश्वास था कि मैं उसे ठीक करके जरूर घर वापस लेके चलूंगा, लेकिन जितिन बाबू मैं कुछ नहीं कर सका, कुछ भी नहीं कर सका। अब हौसला रखने के सिवाय चारा भी क्या है भाई साहब? आप मुझसे बड़े हैं, समझदार हैं, मैं आपको क्या समझा सकता हूं, पर अगले दिन घर आई भी तो चादर में लिपट कर। कैसी चली गई, कब चली गई, पता ही नहीं चला। मैं ठगा सा खड़ा रह गया, कुछ नहीं कर सका। अभी सब कुछ था, सांस थी, प्राण थी, एक उम्मीद थी। अभी कुछ नहीं, न सांस, न प्राण, न उम्मीद। ऐसे नाता तोड़ के कोई जाता है? कैसी विडंबना है। विडंबना कैसी भी हो जितिन बाबू, 42 साल का हाथ छुड़ाकर कोई जाता है भला? ऐसे कोई जाता है? मुझे हमेशा मरने से बचाती रही और अचानक ही उठी और चली गई। अंदर जाके देखिए, अचार के मर्तबान भरे पड़े हैं। 100 साल जीने का सामान इकट्ठा किया हुआ था उसने, 100 साल जीने का सामान इकट्ठा किया हुआ था। अचानक उठी और सब कुछ छोड़ छाड़ कर चले गए।